हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं अनंत चतुर्दशी व्रत जो होता है उसका वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मेरे मायके में होता है, मेरे पापा करते हैं। तो मैं अभी तुरंत आई हूँ, पूजा भी आधा हो गया था, लेकिन आने में बहुत लेट हो गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत हो गई थी खराब। फ़ीवर उनको बहुत तेज़ आ रहा था, 2 फ़ीवर था। तो फिर दवा मैं दी हूँ उनको, दवा से थोड़ा सा फ़ीवर कम हुआ है। इसके बाद वो आए हैं यहाँ पे क्योंकि पूजा था तो आना ज़रूरी था, ऊपर से तबीयत भी बहुत ख़राब थी। तो फिर मैं अकेले वहाँ मतलब उनका ठीक से केयर नहीं कर पाती, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ इस तरह से होता है, तो इसलिए आना ज़रूरी था। तो मैं आ गई। तो चलिए आगे पूजा एंजॉय करते हैं। गंगेचा यमुने चैवा गोदावरी सिंधु सरस्वती कावेरी जल हरे हरे स्वाहा 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 स्वाहा। आवाज का इतना जाती ये लेना सुना नहीं नजदीक में तीन हम बढ़ कॉल करे छी ऊपर के कचरा नहीं लगे ले ला विष्णु राधा वाजे विष्णु जान पात्र तो देव राजे आजे वैष्णव वाजे विष्णु त्वा स्वाहा ले विष्णु राधा वाजे विष्णु जान पात्र तो देव राजे आजे वैष्णव विष्णु त्वा स्वाहा विष्णु राधा वाजे विष्णु जान पात्र तो देव राजे आजे विष्णु त्वा स्वाहा। अब करे कि अपने के हाथ पूरा बर्तन बांध दे लो बर्तन ब्यूटीफुल पानी अंदर डालो अपने हाथ उठाओ अपने लगाओ द्वार खड़ा तेरे जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इधर से धूप आ रहा है ना, जिस वजह से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। पर्दा लगा हुआ है फिर भी धूप अंदर प्रवेश कर रही है घर के अंदर। तो आज कई दिनों के बाद फिर से मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। रीज़न था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, जिस वजह से मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मतलब कुछ भी वीडियो बनाऊँ तो मन नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत जो मेरा एजुकेशनल चैनल है CTET या TET प्रिपरेशन, तो वहाँ के लिए जो अपडेट आते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड है वो चैनल, तो उस पर मैं डालते रहती हूँ। छोटा छोटा वीडियो रहता है तो डालते रहती हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाने का मन जो है नहीं कर रहा था। तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और पता ही है किसी भी वाइफ के लिए अगर हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो तो उससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कई दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक है, पूरी तरह ठीक अभी भी नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ी सी तबीयत ठीक है। तो मैं सोची हूँ कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग शुरू की थी जिस दिन अनंत चतुर्दशी था तो शुरू की थी, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज मैं बात करूँगी शिक्षक नियोजन पे, CTET पे। बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन क्या होता है कि फ़ोन में स्पेस कम होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ NCTE गज़ट के बारे में। जब मैं अपने CTET या TET प्रिपरेशन चैनल पे अपडेट दी थी NCTE गज़ट केस का, तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि मैम NCTE गज़ट है क्या ये केस, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता है अब तक। तो मैं सबसे पहले उनको बता देती हूँ कि जैसे 2018 में NCTE का वो आया था, जिसमें B.Ed वाले को 1 to 5 में शामिल किया गया था। पहले से B.Ed वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन बाद में जो NCTE का गज़ट आया उसमें B.Ed वाले को शामिल कर लिया गया। तो NCTE का जो गज़ट है उसको ही चैलेंज दिया गया है कि ये जो किया गया है कि 1 to 5 को शामिल किया गया है
बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल किया गया है, ये गलत है। इस तरह का मतलब चैलेंज जो है दिया गया। तो वही केस जो है चल रहा है, जिसकी सुनवाई चल रही है। बीएड वाले का सिलेक्शन भी हो चुका है और मतलब उसी का सुनवाई जो है चल रहा है। तो 17 को लग रहा था कि फाइनल हो जाएगा, लेकिन फिर सरकार को 4 हफ्ते का समय मिला है और उसके बाद 26 नवंबर अगली डेट जो है वो मिली है। तो मतलब लोग लगातार जो स्टूडेंट है वो केस पे केस कर रहे हैं और लगातार मतलब नियोजन जो है केस की वजह से फंसता चला जा रहा है। अभी तो पंचायत चुनाव की वजह से भी उस पर वो लगा हुआ है, मतलब आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है, जबकि आचार संहिता का कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आगे प्रक्रिया जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा कि एनसीटी गजट क्या है। डीएलएड वालों ने गजट को चैलेंज दिया है कि ये जो किया गया है 1 to 5 को शामिल किया गया है, सॉरी बीएड वाले को शामिल किया गया 1 to 5 में, सो गलत किया गया है। तो उसी को लोग चैलेंज दिए हुए हैं, वो तो वही चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात, शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। आज भी अपर मुख्य सचिव का लेटर जारी हुआ है सर्टिफिकेट के सत्यापन के संबंध में कि जो भी बोर्ड है विश्वविद्यालय वहाँ से अविलंब उसका सत्यापन किया जाए, ताकि शिक्षकों को जो है नियोजन पत्र मिल जाए। तो विद्यालय में शिक्षकों की इतनी कमी है कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हालत ख़राब हो जाता है कभी कभी। कल क्या हुआ कि मेरे स्कूल के मतलब और स्टाफ का कुछ स्टाफ का ट्रेनिंग जो है इलेक्शन वाला शो चल रहा है, कुछ का ड्यूटी दे दिया है उसमें, मतलब इलेक्शन से संबंधित जो कार्य होता है उसमें। और फिर बैंक का अकाउंट खुलवाना था बच्चों का एमडीएम का, तो उसमें एक स्टाफ को जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति हो गई कि स्कूल में कोई स्टाफ ही नहीं है। अब एक स्टाफ को अगर 300-400 बच्चे को संभालना पड़ जाए तो सोचिए क्या हालत होगी उनकी। पढ़ाना तो दूर की बात, बोलते बोलते लगते रहता है जैसे बाप रे हालत ख़राब हो गया। तो ऐसी स्थिति है। तो शिक्षकों का नियोजन जो जल्द से जल्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा फ़ोन जवाब दे चुका है पहले ही कि इसमें स्पेस नहीं है। एक बार ये हो चुका है बंद, फिर से मैं थोड़ा सा स्पेस बनाई हूँ पिछला कुछ वीडियो डिलीट करके। जो मुझे नहीं करना रहता है डिलीट, वो भी डिलीट करना पड़ जाता है स्पेस की वजह से। तो मैं दूसरा फ़ोन चाहती हूँ कि ख़रीद लूँ। लैपटॉप ली भी, लेकिन मेरे किसी काम का हो रहा नहीं, क्योंकि मैं उसमें मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। खरीदी और तब से वो पड़ा हुआ है, समझो कि 40-50 हज़ार रुपया मेरा फालतू का उसमें चला गया और मैं कोई काम उससे कर नहीं पाई। तो फिर फ़ोन ही नया लेती हूँ, नहीं तो देखती हूँ क्या करती हूँ। जो नहीं भी डिलीट करना पड़ता रहता है उसको भी डिलीट करना पड़ जाता है, क्योंकि वीडियो बनाते रहती हूँ बीच में बंद हो जाता है, तो फिर डिलीट करना पड़ता है। तो अभी डिलीट करके स्पेस बनाई हूँ। तो फिर मैं अगले वीडियो में सीटेट पे बात करूँगी। मैं बोली थी कि सीटेट पे बात करूँगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी और आपको इसी तरह का ब्लॉग मेरा देखने को मिलेगा। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।